क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2, एफ ऑफ जी 2 ज्ञात करना है। ठीक है, निकाल लेंगे एफ जी के स्थान पर जी एक्स के स्थान पर 2 रखेंगे। ठीक है, जब जी एक्स के स्थान पर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 2 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब ये 6 जो है एक्स के स्थान पर रख देंगे। 2 क्रॉस एफ एक्स में 6 बराबर 12 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 ये दिया हुआ है ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा? जब बी बराबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा? जब बी बराबर सी होगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 लॉग बेस 0 का मान बताना है। ठीक है, तो चूंकि यदि ई बराबर क्या हो? 1 हो, तो लॉग बेस 0 का मान जो होता है वो माइनस के अनंत, और ई लेस देन 1 हो तो लॉग बेस ई 0 जो होता है वो अनंत होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कन्फ्यूजन में है, 1 है, 3 है, डी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि ए ग्रेटर देन 1 है तो ई लॉग बेस ई 0 का मान माइनस अनंत, और ई लेस देन 1 हो तो लॉग बेस ई 0 का मान अनंत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 एक्स बराबर दिया हुआ है ए कोमा बी का बार, और वाई बराबर दिया हुआ है सी कोमा डी का बार। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई आपको फाइंड करना है। एक्स माइनस के वाई फाइंड करना है, तो यहाँ से हम माइनस के वाई इज इक्वल टू कर लेंगे डी कोमा सी का बार। अब रख देंगे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? ए कोमा बी का बार माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा डी कोमा सी का बार। ठीक है, तो यहाँ से ए के साथ क्या आएगा? डी, ए प्लस के डी कोमा बी के साथ क्या आएगा? बी प्लस के सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा बन रहा? ए प्लस सी बी प्लस सी, ए प्लस डी बी प्लस सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 ए बराबर 1 3 5 7, बी बराबर 4 5 7 9, सी बराबर 1 3 4 9 11 ये दिया हुआ है। तो पहले निकालेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आ जाएगा 1 3 4 5 7 और 9। ठीक है, अब ए यूनियन बी इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे सी से। ठीक है, सी कितना है? 1 3 4 9 11 11। तो इसमें से इंटरसेक्शन कर देंगे इसका तो क्या आ जाएगा? 1 3 4 9 यह आंसर बनेगा। ऑप्शन कौन सा है? वन 3 4 9, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा? यदि एफ सच दैट आर बराबर आर और
आर और एच सच दैट आर बराबर आर, तीन फलन इस प्रकार हैं कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर है टेन एक्स, एच एक्स बराबर है log बेस एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें एक्स बराबर पाई बाई 2 है, तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स बताना है। तो एच जी एफ एक्स ये बताना है, तो रख देंगे एच जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एच एक्स स्क्वायर कहाँ रखेंगे, जी के फंक्शन में। जी क्या है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, तो टेन एक्स स्क्वायर। अब ये एच टेन एक्स स्क्वायर कहाँ रखेंगे, एच एक्स के फंक्शन में, तो एक्स के स्थान पर रख देंगे log बेस टेन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आ गया टेन एक्स स्क्वायर। अब क्या दिया हुआ, पाई बाई 2, एक्स बराबर पाई बाई 2 दिया हुआ है, एक्स बराबर पाई बाई 2 का रूल, तो यहाँ रख देंगे log टेन, क्या बनेगा पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से पाई बाई 2 आ गया, तो log 1, पाई बाई 2 कहाँ होता है, अनंत पे। ठीक है, तो log बेस ई अनंत बराबर क्या आएगा, log बेस ई अनंत बराबर अनंत ही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, यदि फलन एफ एक्स बराबर एफ एक्स एफ सच दैट क्यू एरो क्यू इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 3x माइनस के 4। ठीक है, x बिलोंग्स टू क्यू, जहाँ क्यू परिमेय संख्या का समुच्चय है, तब f बताना है कि कौन सा फंक्शन है। ठीक है, कौन सा फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आ गया इतना, तो f डैश x बराबर क्या आ गया 3, ये क्या है ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब भी ग्रेटर देन 0 फंक्शन आता है डिफरेंशिएशन के बाद, तो वो क्या होता है 1 फंक्शन। ठीक है, 1 फंक्शन। अब इसको हम क्या करेंगे, वाई वाई बराबर मान लेंगे 3x माइनस के 4। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर जो आएगा वाई प्लस के 4 अपॉन 3। ये क्या है 4 एवरी y बिलोंग्स टू r, y क्या रियल वैल्यू है, तो x क्या हो जाएगा, x इज रियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब x रियल हो गया तो f क्या हो गया, f इज ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये जो दिया हुआ फलन है ये क्या हो जाएगा 1 ऑन टू फंक्शन, 1 ऑन टू फंक्शन या मैपिंग 1 ऑन टू मैपिंग, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, ए टीजीटी 2009 क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू एन है, कहाँ तक है, एक्स लेस देन इक्वल टू 5 तक है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, और बी बराबर कहाँ से आ जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू 10 तक है, तो बी की वैल्यू कहाँ तक आएगी 1 2 3 एंड सोन 10 तक। ठीक है,
और सी एक्स 2 लेस देन एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है 6 से कम है, तो 3,4,5 ये सी की वैल्यू आ गई। तो हम याद करना है ए माइनस के बी, तो पहले निकाल लेंगे ए माइनस के बी। ए माइनस के बी के फंक्शन घटा दो ए में से, कितना बचेंगे ए माइनस के बी। यहाँ पे बी नहीं है, ये ए माइनस के बी इंटरसेक्शन है ये। ए माइनस के बी इंटरसेक्शन सी का मान बताना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे पहले बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो कितना आ जाएगा 3, 4, 5। अब इसे ए में से घटा देंगे, बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएंगे 1,2। अरे ए में से घटाएंगे बी इंटरसेक्शन बी तो 1,2 आ जाएगा, ठीक। ये क्या होगा हमारा आंसर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हों तो निम्न में से क्या सही है, ये बताना है, ठीक है। तो ए सबसेट बी नहीं हो सकता, ए यूनियन बी सबसेट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये भी नहीं हो सकता। यदि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए या फाइव, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर, तो निम्न में से कौन सा गलत है, ये पीछे करा था हमने, इसका ऑप्शन डी आया था। क्वेश्चन नंबर 51, एफ एक्स बराबर है 2x प्लस के 1 और जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ से जी ऑफ एफ इंटू एक्स बराबर जी एफ एक्स, ये मान याद करना है। तो जी एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ये वैल्यू एक्स के स्थान पर होता है एफ एक्स के फंक्शन में, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 1, गलत हो गया, एफ एक्स की वैल्यू रखनी थी, किसकी एफ एक्स की, जी एफ एक्स के स्थान पर क्या है 2x प्लस के 1 है। अब x के स्थान पर ये वैल्यू रख दो, ये वाली वैल्यू x के स्थान पर g के फंक्शन में, तो 2x प्लस के 1 का स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 4x माइनस के 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 1, ये क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन ए ही बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, दिया हुआ है 11 की पावर n प्लस के 2 प्लस 12 की पावर 2n प्लस के 1 की संख्या से विभाज्य है या बताना है। तो यहाँ पे हम n बराबर 1 क्या कर देंगे पुट कर देंगे रखने पर, तो 11 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 3, ठीक है। अब इस ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब वाला फॉर्मूला खोलते हैं, 11 प्लस के 12 बराबर 11 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर माइनस के 11 गुणा 12। अब यहाँ पे आ गया 23 11 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर माइनस के 11 इंटू 12, ठीक है। अब यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कोई भी यहाँ कुछ भी फंक्शन आए कुछ भी वैल्यू आए पर वो क्या होगी 23 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये क्या किस संख्या विभाजित होगा 23 से, किससे 23 से
विभाजित 23 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, ये दिया हुआ यदि x तथा y दो समुच्चय हैं तब x इंटरसेक्शन y यूनियन x का डैश बराबर है। ठीक है, तो हम जानते हैं a यूनियन b का डैश बराबर क्या होता है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, तो यहाँ से x इंटरसेक्शन x डैश इंटरसेक्शन y डैश बराबर यह आ जाएगा 5 इंटरसेक्शन y डैश बराबर क्या आ जाएगा 5 आंसर, चूँकि x इंटरसेक्शन x डैश बराबर जो होता है ये 5 होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, दिया हुआ है f x प्लस के 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम कर लेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा, पर प्लस के 2 आएगा तो माइनस के 2 ने ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया। इसको मान लेंगे हम y, एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस के 2। एक्स प्लस का कौन बना, एक्स का मान लिया हमने, y मान लिया। अब इसको लिख देंगे, अब एक्स में चेंज कर देंगे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2। ये क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। एक समुच्चय जिसमें n अवयवों के उपसमुच्चय की संख्या कितनी होती है, 2 दी पावर n। क्वेश्चन नंबर 56, एन ए बराबर दिया, एन यू बराबर 700, एन ए बराबर 200, एन बी बराबर 300, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 100, तब एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं बी नो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होता है, एन ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, और ये बराबर किसके होता है, एन यू माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, यहाँ से वैल्यू रख देंगे जो दे रखी है, एन यू कितना है 700 माइनस एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे हम, आ जाएगा 700 माइनस के 200 प्लस के 300 माइनस के 100। ठीक है, ये वैल्यू सब दी हुई है। तो यहाँ से क्या आएगा, 700 में से आपको घटाने हैं 400, तो कितना आ जाएगा 300। ये आंसर, ऑप्शन सी।